सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमेच्योर इंटेलेक्चुअल। जहाँ पे यूपी में एक बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी नहीं कह सकते, एक लड़की थी जिसका मर्डर किया गया था, नॉट रेप बट जस्ट मर्डर। तो वहां पे एक बंदे को मुजरिम समझ के अरेस्ट कर लिया गया। दे वर जस्ट गोइंग लाइक जो भी प्रूफ निकल रहा था उसके अगेंस्ट ही निकल रहा था। तो यहाँ पे उनके जो ओपोजिशन में जो उनके साथ में डिफेंस वाले वकील थे, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजिकल पेशकश रखी जज के सामने कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों को पर्टिकुलरली एक चीज से, एक नजरिए से, एक पर्सपेक्टिव से ही देख लिया जाता है। जैसे कि अगर कहा गया कोई अगर बंदे को समझ लिया गया कि ये गुस्से वाला है, तो उसको समझ ही लेंगे वो गुस्से वाला है। वो शायद नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम शायद वो शांत भी रहे, पर जो समय पे वो गुस्सा करेगा ना, सब लोग समझ लेंगे अरे गुस्सा ही करता है हमेशा। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा सबके साथ नॉर्मली सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग के अंदर एसपीडी, नार्सिसिज्म, ये सारी भी हमें पर्सनैलिटी देखने मिल गई है। तो ये कंफर्मेशन बायस वाली चीज है। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग में बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग एक क्वेश्चन है आप तीनों से, जिसको जैसे आंसर देना है आप लोग दे सकते हो कि ऐसी कंफर्मेशन बायस वाली चीज आप लोग ने कभी किसी के साथ की है, या फिर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई एक पर्सपेक्टिव यानी एक चश्मे से आपको पहले से ही देख रहा है कि ये बंदा ऐसा है और आपके बारे में जो भी जजमेंट बन रहा है वो उसी हिसाब से बन रहा है। मासूम। तो कंफर्मेशन बायस का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर दूं जो सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि अगर कोई बंदा रिलीजियस है या फिर साइंटिफिक है, ठीक है, कोई साइंस में बिलीव करता है, तो उसको आप कितना ही बोल लो रिलीजियस का एफआईआर ये दे दो, वो कोई ना कोई लॉजिक लगा के बोलेगा नहीं ये चीज़ ऐसी होती है वैसी होती है। तो वो हो गया एक साइंटिफिक वाला कंफर्मेशन बायस। वही सेम चीज़ अगर कोई रिलीजियस है, आप उसको कितने भी साइंटिफिकल ये दे दो एक्सप्लेनेशन, वो बंदा कभी नहीं मानेगा, वो सोचेगा कि नहीं ये डिवाइन चीज़ है। तो वो गया एक रिलीजियस वाला कंफर्मेशन बायस जो आपने बोला इजीली अगर बताया तो। वीडियो वायरल ना हो तो नहीं तो कंट्रोवर्शियल। मैं पर्सनल बताता हूँ कि मैं जैसा मेरी मम्मी भी जैसा आपने बोला था एकदम यही बेसिस में मेरे को जज करती कि जैसे पहले मैं बचपन में काफी शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो मैं गुस्सा करता था छोटी छोटी बात पे, बट अब मैं इतना गुस्सा नहीं करता। लेकिन जिस मोमेंट पे मैं अगर कभी गुस्सा कर दूं थोड़ा बहुत या कुछ कहा सुनिया थोड़ी ऊंची आवाज में बोल, तो मेरी एक बात बोलती है जब देखो तब हमेशा गुस्सा करता है, तेरी आदत बदली नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअली अमन, हाँ वही बात है कि आपको हम इंट्रोवर्ट समझते हैं तो आपको नहीं ऐसा नहीं। मेरी मम्मी ऐसा मतलब अपोजिट बोलती थी मेरे कि जब देखो तब शांत बैठा रहता है, बात ही नहीं करता, जबकि बहुत बात करता है, गाली गलौज भी करता है। बचपन में बहुत शांत था, अभी अचानक से काफी ज्यादा बोलने लगा है। भले से मैं घर में उतना ज्यादा ना बोलूं, बट अचानक से अगर मैं आवाज तेज कर दूं मम्मी का, तो बस इतना मेरे को बार बार बोलेगी कि बचपन में शांत था, अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हमेशा जब देखो चिल्लाते रहता है। खाना खा रहा हो तो शांति से बैठे रहता हूँ, बट अगर जैसे समझ लो खाने में नमक नहीं तो मैं मम्मी को चिल्ला दिया तो मम्मी बोलने लगी कि कैसा था, अब एकदम चिल्ला रही है। इतनी सी बात नमक के लिए चिल्लाएगा तो फिर वो चिल्लाता है यार, वही तो यार। उठ के ले ले कोई खाना कौन सा तेरा आधा जितना बड़ा घर है, मजा नहीं आता। चलो ठीक है, हमारे पर्सनल चीज है और शायद ऑडियंस ने भी बहुत सारे जगह पे ये फेस किया होगा, जहाँ पे हम मूवीज एक्टर्स को कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर आजकल जज कर रहे हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड जिस हिसाब से अभी चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज जो अच्छी थी लेकिन नहीं चली, बहुत सारी ऐसी जो बेकार मूवीज थी पर वो चल गई। कंफर्मेशन बायस अलग अलग चीजें होती है। लोगों को ये पता चलता है कि अभी भी थोड़ा बंदे लोग को आइडिया नहीं लगता है सामने वाले की इमोशंस का, कि भले से कोई एक नकली मास्क लगा के अपनी जिंदगी दिखा रहा है कि मैं इतना खुश हूँ, बट अभी भी एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना कि नहीं ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। जैसे समझ लो अभी मैं आता हूँ यहाँ आता हूँ, उससे पहले आप पूछते हो कि अमन कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये वो। जब भी मैं आता हूँ तो आप एक दो बार पूछा है आपने, और एक्चुअल में कुछ रहता है प्रॉब्लम, बट आपको पता चल जाता है ना। तो वही अभी भी अपने कंट्री में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है कि बंदे अभी भी वो इमोशन पकड़ नहीं पाते, तो उसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट्स और बढ़ जाता है। जैसे कि आपने सुसाइड बोला, और कंफर्मेशन बायस भी उसी के बेसिस पे चल जाता है कि उन लोगों के दिमाग में कुछ वो वे में प्रोसेसिंग ही नहीं है कि कोई बंदा सुसाइड के बारे में सोच सकता है और उसका इमोशंस किस वे में काम कर रहा है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। कंसिडरिंग द फैक्ट, इस वजह से, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से अगर बताऊं मैं, तो इसे एक और साइकोलॉजी हमें निकलती आती है, सोशल प्रूफ। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर 2020 के अंदर सबसे ज्यादा जो सुसाइडल रेट्स है, इट वाज बिटवीन द मंथ्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
ये था। और इस समय के बीच में हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे हम 14 जून 2020 जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, एंड इसके ठीक बाद हमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने मिलता है नंबर ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र। ये चीज देखने मिलती है, बहुत अलग अलग रीजन है। सबसे पहला, सबसे टॉप पर जो रीजन है जिस वजह से लोग सुसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइडल्स को यही बात बोल के बचाते हैं कि अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और सबसे टॉप रीजन है जिस वजह से सुसाइड होते हैं इंडिया के अंदर, वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यूट्यूब पे सर्च किया था पेनलेस वे टू कमिट सुसाइड, जस्ट मतलब मुझे नहीं है कुछ ऐसा, बट मैंने जस्ट सर्च किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिसर्च पर्पस से मैंने इसे सर्च किया था। तो उसके अंदर देयर वाज दिस सेकंड वीडियो जहाँ पे एक बंदा था, वो उसने टाइटल थंबनेल लिखा था टॉप 3 वेज टू कमिट सुसाइड। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यूट्यूब 5 बार कंफर्मेशन मांगा कि आपको देखना है नहीं देखना है। कंफर्मेशन के एंड में मुझे एक नंबर दिया, आई कॉल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस विद आवर फ्री काउंसलर। वो नंबर देने के बाद मैंने उसको भी डिनाई किया एंड वीडियो चालू किया। अब वो जो बंदा है वो ना स्टार्ट में बता रहा था कि टॉप 3 वेज टू कमिट पेनलेस सुसाइड, उसके बाद उसने एक पॉज लिया, बोलता है अभी भी यहीं पर हो, सच में सुसाइड करना है क्या दिक्कत हो रही है, सो फैमिली के बारे में सोचो, फ्रेंड्स के बारे में सोचो। एंड ही वाज लाइक मोटिवेटिंग कि मत करो, बट मेरे को लगा चलो ठीक है, लोग शायद कुछ इससे हो गए रहेंगे, तो लोग इन्फ्लुएंस हो गए उस चीज से। और उससे इन्फ्लुएंस क्यों हुए, अब मेरे को लगा ब्रो यार ये ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है कि बोल रहा है कि जाके सुसाइड करो, बट स्टिल इससे कैसे हो गए। उसने वीडियो के अंदर क्या बोला था, फैमिली के बारे में सोचो, फ्रेंड्स के बारे में। 10% लोग उसमें से कमेंट पता है क्या किए थे, द मेन रीजन आई वांट टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ माय फैमिली। कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्ट होते हैं, कोई एजुकेशन हो गया तो फिर फैमिली का डर रहता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। एजुकेशन और एक अलग फैक्टर है, बट वही फैमिली से है, बट उसको रिलेट मतलब लिंक हो जाता है फैमिली से कि अगर मैं इतना नहीं ला पाया, यहाँ पास नहीं हो पाया, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारे डेटा के हिसाब से ये जो रीजन है इसके लिए एक अलग डेटा बेस है जिसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया है। पर जो फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, उसके अंदर क्या रीजंस इंक्लूड हुए, मॉम एंड पेरेंट, जो मॉम डैड का डाइवोर्स, अगर ये होता है, इंडिया के अंदर डाइवोर्स रेट कम है बट जो भी है वहां से बच्चों पे बहुत बड़ा असर देखने मिला है। सेकंड, मॉम डैड के झगड़े, आसपास रिलेटिव्स के झगड़े। नंबर 3, फैमिली के अंदर जो पर्सनल इश्यूज, जो XYZ चीजें होते हैं, वो बाप का अलग करना, मम्मी का अलग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारी चीज जो बड़ी टैबू चीज है इंडिया के अंदर, ये सारी चीजों की वजह से बच्चों का सुसाइडल रेट, लोगों का सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा देखने मिला था। और ये सबसे हाईएस्ट रीजन था सुसाइड का। सबसे लोएस्ट रीजन पता है क्या था सुसाइड का, इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का मतलब समझते हैं आप, कोई भी एक आइडिया होगा इम्पोर्टेंसी का मतलब, आप लोगों को इसका मतलब भी नहीं मालूम है, लेकिन हजारों लोग ने सिर्फ इस चीज की वजह से सुसाइड किया। मतलब ये है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम तक पहुंची है। नहीं, वर्ड सुना है आदर्श, और एजुकेशन में पोटेंसी करके भी वर्ड है, सिर्फ इम्पोर्टेंसी है, पोटेंसी। इनफर्टिलिटी सिंपली बोल देते हैं। आपको पता है इन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, इन्हें जानवरों जैसे ट्रीट करते हैं। अगर समझो कि क्या हुआ था, जहाँ पे एक औरत थी जिसका शक्ल छुपाया हुआ था एंड शी वॉज इनफर्टाइल, उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसने क्या बोला कि मेरे सामने अगर कोई अच्छी चीज होती है तो मुझे मेरा घर छोड़ के जाना पड़ता, क्योंकि मुझे बांझन बोल के मुझे पनौती समझ के मुझे वो रखते नहीं है। अगर मैं वहां पर रहूं तो या तो मेरे पति को मारेंगे, या तो मेरे घर के जो बाकी बच्चे उन्हें मारेंगे, या तो मेरे माँ बाप यानी उनके जो सास ससुर है उन्हें मारेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। ये जो बांझ वाला टैग है ना, तो सीरियस है, एंड इस वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा सुसाइडल रेट्स है। बराबर। और इस चीज को आप लेके किसके पास, इनफर्टिलिटी को मतलब खत्म करने के लिए टेक्निक्स इंडिया में भी है, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला हो गया, वो IVF हो गया, लेकिन लोग करने नहीं देते। मतलब बहुत अल्टरनेटिव्स है बहुत सारे, बट जो इनफर्टाइल है वो खुद करने को बहुत बार राजी नहीं होता, या फैमिली वाले सोचते हैं कि मतलब खुद का वारिस चाहिए, एक्चुअल ब्लड। The reason is not like this. The reason is कि बहुत सारे लोग I'm sorry, चलेगा नहीं, नहीं ये चीज थी, ये मेरा ओपिनियन था जैसे ये बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं लोग इस चीज से, एंड बहुत सारे लोग ऑप्ट टू करना चाहते हैं IVF से, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी से, एंड इवन टेकिंग समवन डोनेशन इन फॉर्म ऑफ स्पर्म और एग। ये भी लोग करने के लिए तैयार है, फैमिली तैयार है, सब लोग तैयार है। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज दिस, आपको पता है एक टेस्ट ट्यूब बेबी, एक IVF जो हम लोग बोल रहे हैं, एक IVF जिसका सक्सेस होने का रेट 50-50 होता है, एग्जैक्टली 50-50 होता है। इट्स नॉट लाइक कि होगा, इट्स नॉट लाइक कि नहीं होगा। चाहे इंडिया का टॉप टू टॉप, जैसे अभी एक बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी आसपास में ही IVF का, तो टॉप टू टॉप भी अगर बोलता है ना, वो भी 50% के ऊपर नहीं देता सक्सेस रेट। आपको पता है कितना पैसा लेगा वो
1.5 लाख से ऊपर एक का। सो ये भी सोशल प्रूफ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने मिल जाता है। दैट इज अ थिंग। कम बैक टू सोशल मीडिया से अगर बात करें तो आई कम बैक टू थोड़ा लाइट टॉपिक, जहाँ पे मैं बात करूंगा यू फैक्टर के बारे में। हम लोग ने एक मी फैक्टर के बारे में बात किया था, काफी इंटरेस्टिंग था जो इंस्टाग्राम का, जहाँ पे इंस्टाग्राम मी कल्चर चलता है। कोई भी बेकार चीज है ना, मी, इट्स जस्ट लाइक मी, समझ रहे हो आप लोगों को पता ही होगा ना। मैंने एक अगर शॉर्ट में अगर वापस से बताऊं तो एक बंदा अगर एग्जाम में फेल हो रहा है एंड ही इज लाइक बीइंग कूल, इट्स नॉट एक्चुअली गुड, बट उसके ऊपर मीम रहेगा, दिस गाय इज एक्चुअली लाइक मी। तो यहाँ पे सेम इसका एक अपोजिट कल्चर है जिसको कहा जाता है यू कल्चर। यू कल्चर, यू फैक्टर क्या होता है अगर बताऊं तो, यहाँ पे जो भी जैसे बेकार चीज है तो अमित समझो कि बेकार चीज है तो क्या बोल दिया, मी। अभी अच्छी चीज है तो यू कैसे कि अभी जैसे कि कोई सारे ये पता होगा जितने भी छपरी लोग हैं, छपरी नहीं भी है तो भी सब एक ट्रेंड है, एक टाइम्स ऑफ फोमो लोगों का कल्चर है कि अगर कुछ भी अगर उन्हें अच्छा करना, फोटो डाला तो नीचे एक उनका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, उनका एक मोटिवेशनल कोड होना चाहिए, जिसके अंदर उनका मोटिवेशनल कोड ये नहीं रहेगा आई कैन डू इट, यू कैन डू इट ब्रो। समझ रहे हो, यू आर द ओनली मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द रिंग मास्टर ऑफ योर ओन सर्कस। आई मीन यहाँ पे यू फैक्टर आ जाता है, जहां पे मी फैक्टर एक्चुअल में आना चाहिए, यहाँ पे यू फैक्टर आ जाता है लोगों को। सो यहाँ पे मैं आप लोगों से बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत ही डीपली आंसर चाहिए मुझे इसका, बिकॉज उस चीज से आई गेस थोड़ा सा जजमेंट मुझे जजमेंट मिल जाएगा कि आप लोग सोशल मीडिया के अंदर कितना घुसे पड़े हैं। सो आप लोगों के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है मी एंड यू फैक्टर से? सरफेस लेवल से अरे यार मजे के लिए चीज है, पर मी एंड यू फैक्टर से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली अगर मैं अपने आप को उस केस में नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे मी कल्चर हो चाहे यू कल्चर हो, क्योंकि मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करता वहाँ पे। बट अगर आप नॉर्मल ऑडियंस के लेवल पर जाओ तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जो स्कूल टाइम पे ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे, जो थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए वो वाला कूल है, दिस इज लिटरली मी, वो वाला। क्योंकि इंस्टाग्राम ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर प्लेस है जो स्कूल और कॉलेज टाइम पर अपने आप को एक स्पॉटलाइट नहीं दे पाए, तो उनके लिए ये बहुत कूल चीज होती है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्ररी, यू फैक्टर जो आप बोल रहे हो, ये वो लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं जो स्पॉटलाइट में रह चुके हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को, तो ऐसा उनका मानना है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट, मेरा हो गया, मैंने कर लिया, अब तुम करो, मेरा हो गया, यू आर द ओनली मास्टर, भाई मैं हूं, अब तेरी बारी तू बन। तो ऐसा, तो जो स्पॉटलाइट वाले बंदे होते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल पे थोड़े हाई होते हैं, वो यू फैक्टर को ज्यादा फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड लिटरली मी वाला फैक्टर, वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, कंफर्ट जोन है अलग, किसका, जो थोड़ा जो इग्नोरेंस लेवल जो आप बोलते हैं ना, वहां से जो आए उनके लिए। अमन? अमित ने जैसे बोला कि जो मी फैक्टर होता है, लिटरली मी, इसमें आपने एक साइकोलॉजी सुना होगा कि अगर मेरे 12th के मार्क्स आए हैं 60%, बट मेरे घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है, बट मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स के आए हैं 50%, मेरे लिए वो एक सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर होगा कि हाँ मेरा ज्यादा। एक क्या होता है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसमें आप अगर सबसे टॉप पे हो, भले से आप पूरे जंगल में पूरे टॉप पे नहीं हो, बट आप अपने एनवायरनमेंट में टॉप पे हो, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन लगता है अपने जंगल के शेरों में। हाँ, अब मैं जंगल की अपने बात नहीं कर रहा हूँ, अपने इलाके बड़े कुत्ते हो। हाँ, जैसे समझ लो, तो वो हमेशा से ह्यूमन का एक टेंडेंसी होता है कि अगर मैं कहीं गिर रहा हूँ, मेरे साथ कोई एक और गिर जाए, तो वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग नहीं होगा, बट मैं अकेला गिरूंगा तो मैं अकेले गिर जाऊंगा, तो वो समझ जाओ कि मैं सबसे बड़ा चूतिया हूँ वो स्पॉट का। तो इसके लिए वो लिटरली मी वाला फैक्टर इसके लिए घुसाया जाता है कि ग्रुपिज्म क्रिएट करे और जितने भी उनके टाइप के लोग हैं उनको सेटिस्फैक्शन दे कि भाई तू अकेला नहीं है। बस ये मेरे को बोलना था, मतलब मैं बता रहा हूं, कंटेंट उड़ा दिया और बहुत समझ रहे हो ना कि मैंने यू और जो यू फैक्टर है उसमें कैसा होता है कि जैसा अमित ने बोला कि मोटिवेट करने के लिए कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसा कि अमित ने बताया कि मेरा हो गया है, तू अपना देख पाए, तू अपना देख, मेरा हो गया है। और कुछ लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं कि अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि मैं तेरे को और अच्छा सिखा सकता हूँ, जो मैंने किया है तू देख और सीख उससे,
भले से वो एक बेसिक फोटो है बट वो कोट के जरिए ये बताना चाह रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ। और नॉर्मली एक और चीज कि आप मी फैक्टर वाले में देखोगे ना तो आपको सिर्फ मीम्स मिलेंगे, बट यू फैक्टर में आपको मोटिवेशनल कोट्स ज्यादा मिलेंगे। और आपको वहां पर जेफ बेजोस, फिर उसके बाद टिम कुक, इनके फोटोज आपको एकदम पेल के मिलेंगे वहां पे आपको कि देखो ये बोल रहे हैं कि यू कैन डू इट। और ये मी कल्चर वाले जो है ज्यादातर जो टीनेजर है ना, जैसा मैं इतने बोला स्कूल टाइम वाले, ये लोग ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि वही सेम रीजन, उन लोग को ज्यादा स्पॉटलाइट मिली नहीं। यहाँ पर जब उन लोग को ग्रुप मिल रहा है अपने जैसा और भी, तो समझ रहे ठीक है मैं अकेला नहीं उस दिन है मिस्टर चौथिया, और भी लोग हैं। और वो मतलब कभी कभी उनको ऐसा लगेगा ना कि ठीक है मैं अकेला हूँ, तो स्टोरी डाल के 4 को टैग कर देते कि चल भाई तू। हाँ स्टोरी तो नहीं, कमेंट्स में टैग कर देते हो, तो कमेंट्स में टैग करके हंसते हैं, ठीक है। और मी वाले से लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर मी आ जाता तो वो सोचते कि मैं वो वाला, और यू आ गया तो यू वाले में कितना आप मोटिवेशन दे तो फिर भी एक कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। यू बोलते तो ऐसा कि हाँ किसी और को बोल रहे मोटिवेशन, थोड़ा टाइम के लिए रहता है फिर वो चला जाता है उस टाइम। वही एंड यही चीज मी फैक्टर, क्यू फैक्टर, इंस्टाग्राम के लॉन्डिया जो भी है बहुत करते हैं। यही चीज की वजह से अभी मैं बता सकता हूँ आपको कि मुंबई एक ऐसा एक हब है बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों का, तो एक बहुत बड़ा सा सेंटर हमारे यहाँ पे हमें देखने मिलता है, रैपर लोगों का सेंटर, बहुत सारी चीज, मतलब जो भी चीज नई ग्रो होगी तो या तो मुंबई दिल्ली कोलकाता यही सब जगह से ग्रो होगी। हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज्यादा ही ग्रो होगी। तो ऐसे ही एक बहुत बढ़िया सा कमाल थोड़ा सा शानदार शो है। शानदार? हाँ थोड़ा सा बाप रे, जितना शानदार कैसे होता है आदर्श? ये तो हमारे सीटीआर जैसा निकला। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज की जो जज बैठे हैं बादशाह और जो स्क्वाड बॉस बैठे हैं, ईपीआर किंग, डिनो जेम्स और डीएमसी। हाँ वो तो सही बात है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 मुझे नहीं इतना जमा। कुछ रैपर्स बहुत बढ़िया हैं, वेल एंड गुड, कुछ रैपर्स के कुछ रैप बहुत बढ़िया हैं बाकी मैं नहीं बोल सकता। और ओवरऑल जो शो ने अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न दिया है वो भी मुझे इतना नहीं पसंद आया इस बार में, जो अलग अलग ग्रुप्स बना दिया और जो गैंग बना दी। गैंग में कुछ इतने वेल डिजर्विंग रैपर्स को रख दिया है जो खुद में मतलब समझ लो कि जज लेवल है उनका, बट वो एक गैंग रह के एक के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि तू मेरी टीम में, तू मेरी टीम में, बट एक्चुअल में वो बादशाह से कई लेवल ऊपर है। डिनो जेम्स को आप देखिए, डिनो जेम्स के आप हम लोग सब लोगों ने कितने रैप सुने, आप देखिए कितना उनकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ठीक है। बट आज वो क्या है, बंदे के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तू मेरी टीम में, तू मेरी टीम में। ईपीआर को देखो कितने अच्छी रैपिंग स्किल, लेकिन वो बंदे लोग के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तू मेरी टीम में। ऑन द अदर हैंड जैसा आपने बादशाह का बोला कि वन ऑफ द ओजीएस ग्रुप में, बट मेरा ये हैशटैग ओपिनियन, मेरा ऐसा मानना है कि हसल 2.0 या हसल जो शो चालू होता है एक अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए होता है, रैपर्स को सपोर्ट करने के लिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि बादशाह ने अंडरग्राउंड रैपिंग इतनी ज्यादा नहीं की है, उन्होंने की है नो डाउट, बट जैसे एक अंडरग्राउंड ऐसे बहुत लोग हैं जो अंडरग्राउंड में बहुत पॉपुलर है बट फिर भी वो अंडरग्राउंड ही करते हैं। बादशाह को जैसे अंडरग्राउंड से पॉपुलैरिटी मिली वो मेन स्ट्रीम में आ गए, तो उन्होंने अंडरग्राउंड छोड़ दिया, बट आज वो एक अंडरग्राउंड शो को जज कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे इतना नहीं जमा, कहीं ना कहीं इसको कमर्शलाइज करने के लिए उनको लाया गया है ना। हाँ, अब पिछली बार में तो ठीक था, काफी अच्छा था, कमर्शलाइजेशन के लिए न्यूक्लियर थे एकदम बहुत अच्छा, जिसके पास एकदम पूरा टेक्निकलिटी सारी चीजें, रफ्तार थे, ठीक है, और ऐसा जो हाँ लिरिसिज्म पकड़ता है, सारी चीजें करता है। राजा कुमारी थी, हाँ नेजी भी आए थे बीच में, वो भी काफी बेटर था। और सीजन 1 ओवरऑल बहुत अच्छा था जहां तक मेरे को लगा, रैपर से बहुत बढ़िया आ रहे थे, गलतियां कर रहे थे, डिसेंट लग रहा था थोड़ा, बट हाँ इस बार मैं बोलूं थोड़ा सा मेरे को स्क्रिप्टेड भी लग रहा है। हाँ थोड़ा सा जैसे स्लोवेज 2 बार वो सेम लाइन पे अटका था, आई मीन ओके व्हाटएवर। जैसे मासूम ने कमर्शियलाइजेशन बोला, तो एक बहुत ही बड़ी फिल्म कमर्शियल लेवल पर रिलीज हुई है, विक्रम वेधा, ठीक है। तो जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि विक्रम वेधा जो मूवी रिलीज हुई है, आप लोगों का क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर, बिकॉज इट्स अ रीमेक नंबर 1 थिंग, एंड रीमेक करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो रीमेक्स है वो ओरिजिनल से ज्यादा कमा लेती है। फॉर एग्जाम्पल राउडी राठौड़, ठीक है, ऐसी मूवीज जो रीमेक से ज्यादा कमा ली होती है। और मैं विक्रम वेधा जो है अभी जैसे कि मैं आपको ऐसे बताऊं कि देयर इज अ थिंग जहां पे एक मूवी को पर्सपेक्टिव वाइज में बिठा दिया जाता है लोगों के। आप मेरी बात को समझ रहे, बड़ी डीप बात होगी, अगर कोई इसे समझेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। साइकोलॉजिकली बात करने वाला हूं मैं कि एक मूवी को आपके दिमाग में बिठा दिया कि ये मूवी ऐसी है, गॉट इट।
अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो ब्रह्मास्त्र को दिखा दिया गया, पहले हम लोग को इस दिमाग में क्या बिठा दिया गया था ब्रह्मास्त्र को, इट्स लाइक बहुत ही अस्त्र एंड ऑल, काफी मिस्टिकल मूवी है वो। लेकिन आगे जाके हमें थोड़ा मिला, मिस्टिकल भी मिली, थोड़ी रोमांस भी मिला। तो इससे मेरा कहना यह है, मैं थोड़ा सरफेस लेवल पे बात ना करके डीप लेवल पे आ रहा हूँ कि विक्रम वेदा ऐसी मूवी, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के पास किस लेवल की पावर हमने दे दी है कि हमें किस लेवल पे हमारा ब्रेन वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मूवी को उनके नजरिए से देखते हैं। आप चाहे कुछ भी चाहो कि यह नजरिया हमारा है, पर हम उस मूवी को उनके नजरिए से देखते हैं। तो इसको लेके आप लोगों का क्या ओपिनियन? मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, जैसा आपने आदर्श नोटिस किया कि ये जो मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, उसकी मैं अभी बात करता हूँ। जैसे समझ लो आपने जो बोला मैनिपुलेट करते, अभी ये देखो फोमो भी क्रिएट हुआ था अचानक, जो ये 23 को कुछ तो था ना, 75 की 26 को जो भी था कि नेशनल सिनेमा डे, हाँ 23 को था, फिर पोस्टपोन करके 23 75 का टिकट तो 75 का टिकट था। अब उसमें बंदे बहुत सारी मूवीज देख सकते थे, बट उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट किया मूवी को, इतना ज्यादा उसको हाइप किया कि बंदे लोग को, मैं कुछ लोग को ऐसा सुनते हुए भी देखा कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आई, बस ऐसा लगा कि गया, अच्छा वीएफएक्स दिखा और मैं आ गया, ऐसा मतलब 2-3 लोग, क्योंकि वो बंदे क्या थे, वो जनरल में उनका टेस्ट ही नहीं था वो, बट स्टिल वो देखने गए। सो यस यू गॉट माय पॉइंट एक्यूरेटली, कि यहाँ पे वो जो कंट्रोल जिस तरीके से कर रहे हैं एक ऑडियंस के माइंड को, तो जैसा आपने बोला ना कि कितना मीडिया उसको कितना कंट्रोल कर दिया, तो मीडिया उसको इस लेवल पे कंट्रोल कर रही है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा न्यूज है कि 23 सितंबर को सारी टिकट्स आपको 75 में मिलेगी, बट मीडिया ये न्यूज बोल रही है और पीछे ब्रह्मास्त्र का फोटो एकदम सही है। पीछे आपको जो इंस्टाग्राम पे भी आपको आएगा ना ये पोस्ट, जिसमें दिखेगा सबकॉन्शियसली यही बैठ जाएगा कि मेरे को 75 में ब्रह्मास्त्र ही देखनी है, और क्यों उसमें क्यों देखूं, सबको करेक्ट। तो इसी चीज को अगर देखें तो ये मीडिया हमारे ब्रेन्स को जिस लेवल पे अभी कंट्रोल कर रही है अभी तक, तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि इसका कोई नेगेटिव वे में जा सकता है? क्योंकि कंट्रोल करना अभी, जैसे कि देखो कि कुछ ना कुछ करके लोगों ने यहाँ पे सेल्फ थॉट नहीं रखा कि ब्रह्मास्त्र देखना ही जाना है कि नहीं, मुझे कोई और मूवी भी देखने जा सकती। जैसे लाइगर जो मूवी थी, बहुत सारे लोगों का टेस्ट लाइगर का हो सकता था, बहुत सारे लोग अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों का लाइगर टेस्ट हो सकता था अभी, जैसे बहुत मतलब कुछ भी होता है यार। अभी हमने सबने कहीं ना कहीं ये चीज की है जहाँ पे ये टाइगर श्रॉफ का अगर कुछ मजाक बन गया, सलमान खान का हमने भी मजाक में उड़ा दिया। हाँ करेक्ट। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाह रहा हूँ कि देखे इस मूवी को, अगर कोई अलग विजन डाल रहा है तो फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आदर्श आपने नोटिस किया कि भले से हम लोग अभी क्या चीज बात कर रहे हैं कि बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं उस सब चीज से, बट जब हम लोग के फ्रेंड सर्कल में बात चल रही थी कि भाई 23 को चलना है क्या, 23 को चलना है क्या, तो हम लोग के दिमाग में बस वही मूवी थी, ब्रह्मास्त्र थी। भले से हम लोग को दिख रहा था 23 के मॉर्निंग तक पूरा हाउसफुल था, फिर भी हम लोग पूरा दूसरा बात और ये था कि हम लोग ने कभी ये हमारे दिमाग में दूसरा थॉट आया नहीं कि और कौन सी मूवी रिलीज हुई, सोचा भी नहीं कि चलो भाई। सोचो हम लोग के दिमाग में इतना वो बैठ गया था कि हम लोग यहाँ से थाने जा रहे थे, अंधेरी का टिकट 11:59 और हम लोग के कुछ दोस्त लोग ने सुबह 6 बजे का टिकट लेके जाके पीवीआर में 6 बजे। आप ऐसा सोच लो कि और इसके साथ में एक और चीज, आप लोग ब्रह्मास्त्र देख रहे हो पर एक चीज आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस आउट कर रहे हो कि उस दिन अगर 75 रुपीज है तो जरूरी नहीं है कि आप चले ही जाओ उस दिन, समझ रहे हो आप? 75 रुपीज है मतलब जाना ही है जाना है। वो बंदा शायद जिंदगी में कभी भी नहीं गया है, गए। आपको एक बात अगर मैं बताऊं तो एक मूवी जो है उसका टिकट प्राइस 75 का 60 रुपीज भी होता है, 60 रुपीज 4th वीक तक 60 रुपीज तक होता है। ब्रह्मास्त्र भी 100 रुपीज में चल रही है। कोई लो लेवल थिएटर में जाओगे ना 60-70 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। एंड इट्स द थिंग, वो 100 रुपीज अपने को क्यों दिखता है? बिकॉज हम लोग बुक माई शो से देख रहे हैं। ऑफलाइन जाके मराठा मंदिर के अंदर देखोगे, अलग अलग जो थोड़ा लो लेवल थिएटर्स है वहां पे आपको 50-60 रुपीज में मूवी देखने मिलती है। बट उस समय पे क्या हो गया था, 75 रुपीज के अंदर टिकट बनता है, उस मेरे को तो देखने जाना ही है। कन्वीनियंस फीस अलग अलग लगा के 150 हो जाए, पर उस दिन जाना ही है मूवी देखने। तो ये भी एक मीडिया ने एक जो मीम्स एंड ऑल सोशल मीडिया, हाँ, हमें इस तरीके से किया था। करेक्ट। तो इसी के साथ में आज पूरी कोशिश की है मैंने वायरल टॉपिक्स एंड साइकोलॉजी टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक पॉडकास्ट बनाना है, और वायरल टॉपिक्स को भी इस तरीके से रखे कि लगे ना कि हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं। भाई बहुत डीप सोचना पड़ा था।
तो इसी के साथ आई विल एंड द पॉडकास्ट। बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय बाय। शब्बा खैर, मैं भूल गया, शब्बा के आगे